तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हमारी जो मैंने आप लोगों को बोला था कि इसके रिलेटेड भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। काफ़ी सारे आप लोगों के कमेंट आए कि सर जेवीएनएल जूनियर कंटेंट के ऊपर आप वीडियो नहीं बना रहे, तो उसके ऊपर बनाइए। देखिए, जब जब तक आपकी वैकेंसीज आएगी तब तक आपको नोट्स मिल जाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ में घबराना नहीं है। और जिस स्टूडेंट को तैयारी करनी शुरू करनी है वो आप कर लीजिए, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा लेट करने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं निकलता। अगर आप जूनियर कंटेंट के प्रति डेडिकेशन दिखा रहे हो तो आपको पता है कि रोडवेज के अंदर भी वैकेंसीज आ जाती है, तो लगभग लगभग सिलेबस आपका सेम रहेगा ना। तो उस चीज़ में भी आपको देख लेना है ना। तो कंप्लीट प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट के, और इसके अंदर सिलेबस, कट ऑफ और क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले सिलेबस की हम बात करें तो आपको पता है दो पार्ट है, पार्ट ए और बी। और आपको पता है राजस्थान जीके ऐड कर दिया गया है, तो जो जो क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जो पार्ट बी के अंदर आते हैं, उसका जो लगभग जो है 60% आई थिंक उसका आता है राजस्थान जीके का। ठीक है, 40 क्वेश्चन जो है वो। और हिंदी इंग्लिश के ये जो है इनका जो है वेटेज कम कर दिया गया है, तो आप इसके अंदर अंडरस्टैंड कर लेंगे। ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बात है कि सिलेबस क्या रहता है और किस तरह रहता है ना। तो हिंदी इंग्लिश रहता है, देखिए ये आप पॉइंट देख लीजिए। हिंदी इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, 4 सब्जेक्ट हो गए और एक पांचवा आ जाता है जीके। बस इतना आपको याद रखना है। अकाउंट सब्जेक्ट तो आपका है ही है। ठीक है, यहाँ पे आपके दो पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट में एक में अकाउंट पूछा जाता है और दूसरे पार्ट में इंग्लिश। जनरली जब पार्ट ए होता है ना, उसके अंदर ये सामान्य टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जो मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, आपका राजस्थान है, हिंदी है, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी है। ठीक है, पार्ट बी के अंदर आपका अकाउंट्स का रहता है ना, तो उस चीज़ में भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मेन बात तो ये आती है कि पेपर का पैटर्न कैसा भी हो वो आप लोग समझ ही जाओगे। वहाँ पे जाओगे पेपर देने, तो आपको दिया रहेगा, चाहे पार्ट ए में दे दे, बी में दे दे, वो आपको कोई मैटर नहीं करता जब तक आपकी तैयारी अच्छी है। इसमें देखिए, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, इनकम टैक्स है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, एडवांस अकाउंटिंग, एडवांस फाइनेंस अकाउंटिंग, ऑडिट, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड लॉ एंड प्रैक्टिस, प्रबंध लेखांकन, लागत और प्रबंधन, उन्नत लागत लेखांकन, वित्तीय लेखांकन, लेखा परीक्षा, लेखा। ये हिंदी में दे रखा है और इंग्लिश में दे रखा है, दोनों है। आप लोगों को मैं टॉपिक बता दूं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये टॉपिक्स ऐसे ही दिए हुए हैं। अब उसमें से क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि हमें क्या चीज़ें तैयार करनी चाहिए। देखिए, राजस्थान के अंदर आप कितना भी पढ़ लें, उसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, वो क्वेश्चंस आप पढ़ के जाइए, मोर देन इनफ होंगे। और बाकी आप कितना भी पढ़ लें उसमें कितना भी पढ़ लें, आप लोगों को पता है कम ही रहता है राजस्थान के अंदर। तो ये सारा दिया हुआ है, हालाँकि इतना कुछ नहीं पूछेगा इसके अंदर, ये टॉपिक्स वो है। क्योंकि देखिए, राजस्थान जीके बोला है तो उसका मतलब ये है कि आपका कुछ भी आ सकता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बोलूँगा, इकोनॉमिक पोर्शन जो है वो आप ज़्यादा से तैयार करें अच्छे से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो ज़्यादा से तैयार करें, वहाँ से क्वेश्चन अच्छे देखने को मिलते हैं। और करंट अफेयर आपको तैयार करना है, ये चीज़ें आप लोगों को तैयार करनी होती है। और ये आप लास्ट में तैयार करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी जो है स्टैटिक जीके, स्टैटिक क्वेश्चन पढ़ने चाहिए जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब रीजनिंग की बात करें तो एनालॉजी है, अल्फाबेटिकल और नंबर सीरीज आ जाती है, कोडिंग डिकोडिंग आ जाती है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, डायरेक्शन है, क्लासिफिकेशन है, एनालिटिकल रीजनिंग भी है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी आ जाती है, वेन डायग्राम, जंबलिंग, रिलेशनशिप, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, अजम्पशन, ये सारे हैं रीजनिंग के टॉपिक्स। हालांकि रीजनिंग इतनी टफ नहीं पूछते, लेकिन फिर भी एक आध सर्कुलर सर्कुलर जो आपकी पजल होती है वो आप बना सकते हो। सर्कुलर पजल बनाना, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा आपसे। मैथ आ जाती है, नंबर सिस्टम, बोर्ड मैथ्स। देखिए मैथ, देखिए जहाँ पे ऐसे बोल दिया ना मैथ, तब वो मैथ ही आ जाती है पूरी, है ना। उसमें कुछ टॉपिक डिफाइन किए होते हैं, तो हम कुछ टॉपिक ले सकते हैं, जैसे अलजेब्रा इसमें नहीं पूछा जाएगा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री इसमें नहीं पूछी जाएगी, स्टैटिस्टिक्स थोड़ी बहुत पूछी जा सकती है। और हम बात करें तो इसमें देखिए, जो करने वाले टॉपिक्स हैं वो आपको लोगों को बता दूं। डेसिमल एंड फ्रैक्शन आपको करना चाहिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन आप कर सकते हो, इजी आता है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, और स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, ये भी एज कैलकुलेशन भी पूछ सकता है। कैलेंडर क्लॉक नहीं पूछता, पाइप एंड सेक्शन ये इसमें ही आ जाता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इतने से टॉपिक्स है, 6 से 8 टॉपिक हैं जो आपके अर्थमेटिक में लगते हैं, ये आप पढ़ के देखिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि इन मैथ के जो भी टॉपिक होते हैं ना, उनमें आप पूरे में से पूरे ला सकते हो। ठीक है, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं या फिर 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, उनमें आराम से कर सकते हो, जो ईजी आता है। देखिए, आपको पढ़ना पड़ेगा जब आप स्टैटिस्टिक्स की तैयारी करोगे इसमें संगणक के अंदर, तो उसमें भी आपको मैथ पढ़नी पड़ेगी। तो इन चीज़ों को आप तैयार कर सकते हो अभी फ्री टाइम में, तो सबसे पहले इन्हीं को लेना चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम की जो है ज़रूरत है मैथ, और इनमें ज़्यादा नंबर आते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। अदरवाइज तो आप, मैं अगर बोल दूँ कि राजस्थान जीके में पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं, तो मैं उसके लिए भी बोलता, लेकिन राजस्थान जीके में पॉसिबल नहीं है ऐसा। फिर हम बात करें बाकी के जो सब्जेक्ट है उसके लिए, साइंस वगैरह, इसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ जाओ, बहुत है, आपको ये देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, इंग्लिश के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराचंबल, एरर स्पॉटिंग, और ये आपको देखिए, इसमें सीधी बात है, अगर हिंदी मीडियम आप स्टूडेंट है तो रीडिंग कर लीजिए। आपको लगभग जो है, जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर, स्पेलिंग टेस्ट, ठीक है, और पैराग्राफ कंप्लीशन, ये आपके सही हो जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आपको मीनिंग्स वगैरह याद है तो वोकैबुलरी और ग्रामर पे भी जा सकते हो, सिनोनियम एंटोनियम्स पे जा सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इतनी मेहनत आप और सब्जेक्ट पे कर सकते हो। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों इक्वली आती है, तो आप उनके ऊपर देख सकते हो। हिंदी आप अच्छे से तैयार कर सकते हो, ये भी हर एग्जाम की जरूरत है हिंदी इंग्लिश, लेकिन फिर भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हो, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, शब्द समूह के लिए एक शब्द, क्रिया, वाच्य, वाक्य शुद्धि, शुद्ध शब्द, शुद्धि, युगम शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, उपसर्ग, समास। ठीक है, इसके बाद हम मेन चीज़ पे आते हैं, जो आपकी बैकबोन है, इस एग्जाम की बैकबोन है। वो कौन सी बैकबोन है? वो है आपका अकाउंट सब्जेक्ट। ठीक है,
जो आपको 60 क्वेश्चन आते हैं तो 120 मार्क्स देगा और 60 क्वेश्चन बाकी के आते हैं, ठीक है? तो अ, 80 क्वेश्चन बाकी के आते हैं, एक-एक नंबर के 80, तो आपको लगभग 60% इसी में से आता है, तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, यहीं से आपकी जो है कट ऑफ बनती है। मैं कट ऑफ भी बताऊँगा लास्ट में, ठीक है? तो देखिए, आपको पता है क्वालिफ़िकेशन क्या है अकाउंट ऑफिसर के लिए सीए, सीएमए, एमबीए फाइनेंस या एमकॉम विद 60% होना चाहिए और जूनियर अकाउंटेंट के लिए बीकॉम हो, बीबीए हो, आईपीपीसी का मतलब सीए का जो सेकंड ग्रुप होता है सीबीटी के बाद का फर्स्ट ग्रुप आईपीसीसी का, एमबीए फाइनेंस हो, एमकॉम हो और कंप्यूटर सर्टिफिकेट तो आपको आरसीआईटी करके ही रखना है। अभी से करवा लो अगर नहीं है तो। अब हम बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एग्जाम्स में पूछा जाने वाला टॉपिक कौन सा है? बेसिक अकाउंटिंग। इस पे कमांड अगर आप कर लोगे तो बेहतरीन रहेगा। टाइप ऑफ इसमें कुछ भी नहीं है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको अंडरस्टैंड करके चलना होता है कोई भी अकाउंट की किताब पढ़ने से पहले, जो आपकी 11th और 12th में पूछी जाती है, ठीक है? देखिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जर्नल एंट्रीज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, सब्सिडरी बुक्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ये है आपका फाइनल अकाउंट्स बनाना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनसे सिंगल एंट्री सिस्टम पे जो आपके बेस्ड होता है, आप देखते हो 11th-12th की किताबों के अंदर लगभग ये टॉपिक क्लास में मिलता ही है आपको। पार्टनरशिप अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अच्छे खासे। इंट्रोडक्शन हो गया पार्टनरशिप अकाउंट का, ड्राइंग्स हो गया, नो ऑन प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स बांटना है, नेचर एंड वैल्यूएशन करनी गुडविल की, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा और एडमिशन कैसे होगा न्यू पार्टनर का, इसमें रेशियो के ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं ना। चलिए, अकाउंट्स, कंपनी ऑफ अकाउंट्स, ये भी बेहतरीन टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? बेसिक ऑफ कंपनी का पता होना चाहिए, इश्यू ऑफ शेयर का पता होना चाहिए, फॉरफिटेड शेयर और रीइश्यू, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड पेएबल, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, रिडम्पशन हो गया, इश्यू ऑफ डिवेंचर हो गया, मर्जर एंड अमालगमेशन आपको पता होना चाहिए। कॉस्टिंग के अंदर भी क्वेश्चन बनते थे, डेफिनेशन मेथड कॉस्टिंग के, कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑब्जेक्ट, प्राइसिंग हो गया, मटेरियल डिफरेंशियल, देखिए यहाँ से शुरू कर लीजिए, ये अच्छे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। देखिए, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यू, डिफरेंशियल पीस रेट्स, लेबर टर्नओवर, कॉस्ट शीट, मार्जिनल और कॉस्टिंग, ये क्वेश्चन 2 पॉइंट है, ये आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। मार्जिनल और स्टैंडर्ड, जहाँ पे भी आपका अगर कॉस्टिंग लिखा हुआ है तो आपको ये 3 टॉपिक हमेशा देखने को मिलेंगे, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी हर चीज़ में इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस कॉस्टिंग, जस्ट इन टाइम केजेंसी कॉस्टिंग, इसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन आपको ये जो ऊपर के जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, जहाँ से आपके कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑब्जेक्ट तो सभी को पता होता है कि क्या क्या होते हैं ना। मैनेजमेंट में आपको कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छे से पता होना चाहिए, कैपिटल बजटिंग पता होनी चाहिए, लिवरेज पता होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता होना चाहिए। अगर हम बात करें तो केस फ्लो, फंड फ्लो आपको पता होना चाहिए और मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कैश इन्वेंटरी एंड रिसीवेबल्स, काउंटिंग रेशियो, तो इसमें लगभग सारे टॉपिक्स ऐसे ही दिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन बन सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। ऑडिटिंग सबसे आसान टॉपिक, और जब भी आप शुरू करें पढ़ना तो अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग दोनों ही शुरू कर दें, ताकि आपका जो सिलेबस है वो जल्दी पूरा हो जाए और अकाउंटिंग एक अगर इंटरेस्टिंग टॉपिक है पढ़ने लायक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, टाइप ऑफ ऑडिट, फिर उसके बाद टूल्स आएंगे ऑडिटिंग के, जिसमें जो है प्रोग्राम है, वर्किंग पेपर्स है, ठीक है, नोटबुक है, एविडेंस है, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट है, ये सारी चीज़ें टूल्स में आ जाती है। फिर इंटरनल चेक होगा, इंटरनल कंट्रोल होगा, इंटरनल ऑडिट होगी, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन होगा, कंपनी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट एंड सेक्रेटरियल जो ऑडिट होता है वो भी आपको पढ़ना है। तो बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं इनमें। इनकम टैक्स, देखिए यहाँ पे 21-22 की जगह आप कर लीजिए, हालांकि यहाँ पे आपको पता है कि बढ़ता ही रहता है सब कुछ। असेसमेंट ईयर आपका कितना हो जाएगा, असेसमेंट ईयर हो जाएगा 22 एंड 23, ठीक है। बेसिक अकाउंट, देखिए इसमें आप ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए इसमें आपको जीएसटी से रिलेटेड तो क्वेश्चन पढ़ने हैं, फिर आपके मैं बता देता हूँ जो आपको पढ़ने लायक चीज़ें हैं, और इसमें आपको छूट पढ़नी होती है, जो डिडक्शंस है, ये रही डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। अब बाकी चीज़ों में पढ़ोगे तो देखिए इतना इनकम टैक्स में जितना टाइम लगाओगे ना, उतने में आपके सारे सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे ना, तो उसमें आपको मेहनत करनी है बाकी सब्जेक्ट्स में। अब हम कट ऑफ की बात करते हैं कि क्या कट ऑफ रही थी पीछे, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कट ऑफ के बारे में, ठीक है। यहाँ से कट ऑफ हम देखते हैं, ये 2018 की है, 2021 में कट ऑफ नहीं आई थी, 2021 में सीधी लिस्ट आई थी डीवी के लिए, ठीक है, स्टूडेंट्स की। अब हम बात करें कि क्या कट ऑफ रही थी लास्ट लास्ट टाइम। देखिए, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो अप्रूव हुए थे, ठीक है, ये है आपकी कट ऑफ। तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गई थी 113 ही गई थी, सभी कंपनीज में मिला के पाँचों के पाँचों 113.5 जो है हाईएस्ट कट ऑफ थी यूआर की। विडो की इसके अंदर देखें तो 62 थी, और डाइवर्सिटी जो होती है उनकी 81.25 थी। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 106 गई थी कट ऑफ, फीमेल की 102.75 और 52 विडो की, और ये 58.75। अगर हम एमपीसी की बात करें तो एमपीसी में 97.25 थी और फीमेल की 94 थी। अगर हम एससी की बात करें तो इनका तो बहुत ही ज़्यादा डाउन गया था, 84 गया था, और वुमेंस की सीट नहीं थी तो यहाँ पे। एसटी की बात करें तो 73.75 गई थी, ये आपके मिनिमम क्राइटेरिया पे चली गई थी कट ऑफ, है ना, ठीक है। और अगर हम विकलांग और उनकी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो एलवी की सीट है नहीं, एचआई और एलडीसीपी की 95, और सर्विस कैंडिडेट फॉर निगम 43, और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की 60, एक्स सर्विसमैन की 66.25। तो ये कट ऑफ थी जो आप लोगों ने देखी, ठीक है। अब आप लोग काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर कौन सी बुक पढ़ें, क्या पढ़ें। देखिए, आप लोगों को पढ़ने का जो है
तरीका बेसिक बुकों से पढ़ सकते हो आप। बेसिक जो चीज़ें होती है, आप ये ध्यान रखना कि जब भी मार्केट में जो भी बुक आती है, जैसे वैकेंसीज आती है, जो बुक आती है, वो बुक्स जो होती है वो उन्होंने छापी होती है, क्योंकि आप लोग जब प्रिंट करते हैं वो किस लिए प्रिंट करते हैं कि लोग खरीदेंगे। बस यही चीज़ है, इनका जो है कंटेंट कम मिलता है और हम लोग वही चीज़ें खरीदते हैं और वही चीज़ों से पढ़ के हम पेपर देने जाते हैं। कैसे होगा ये बताओ, कैसे होगा? है ना? वो चीज़ें इर्रेलेवेंट होती है, क्योंकि उन्होंने कभी सिलेबस को अच्छे से नहीं देखा होता। वो चीज़ें उठाते हैं और प्रिंट करते हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो हम उन बुक्स को लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि राजस्थान जीके दिया हुआ है, तब तो हमें पता होता है कि राजस्थान जीके के अंदर हमें क्या-क्या पढ़ना है। राजस्थान जीके के अंदर भी 3-4 चीज़ें होती है। देखिए, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और आपकी इकोनॉमी है, अगर आर्ट एंड कल्चर है, तो ये हमें पता रहता है। अगर हमें यहाँ पे कोस्टिंग देती है, तो हमें ये नहीं पता कि कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अब आप उनको उठाते हो और सीधे ले आते हो, उनके पीछे कुछ एमसीक्यूज़ दिए होते हैं, गलत-सलत जैसे भी होते हैं, वो दिए जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को रिकमेंड ना करें, क्योंकि वैकेंसीज़ कम आती है, कंटेंट कम है, हमें ये भी नहीं पता चल पाता कि हम सही पढ़ते हैं या नहीं सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, है ना? तो उस चीज़ के लिए आपको, ठीक है, मैं तो प्रेफ़र ही नहीं करता इन चीज़ों को। और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। लोग काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं, सर आप इसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहे। जैसे ही मुझे कन्फर्मेशन मिलती है, मैं वीडियो बना दूँगा। कितनी सीट्स है हमारे पास अवेलेबल रहेगी इनके लिए, और ठीक है, कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है, इनके नोट्स, एमसीक्यूज़ कैसे होंगे, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में मैं अलग से वीडियो बना के बता दूँगा। ये आपकी कंप्लीट प्रोसेस है। देखिए, इनके बाद कुछ नहीं होता आपका। जो पेपर होता है, एग्ज़ाम्स में काफ़ी कम टाइम देते हैं। लास्ट टाइम काफ़ी टाइम मिल गया था, ठीक है? क्योंकि लास्ट टाइम जो है सिलेबस चेंज हुआ था, उस वजह से काफ़ी टाइम मिला था, अदरवाइज़ तो आपको टाइम नहीं मिलता इनके ऊपर। इनके एग्ज़ाम जो है जल्दी लेते हैं, ठीक है? तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपका अकाउंट का पोर्शन काफ़ी बड़ा है, तो उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा खींच के चलना होता है, ठीक है? यही आपका जो है सिलेक्शन का मूल मंत्र है। इसके बाद आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है, तो आपकी डीवी लिस्ट आती है, वहाँ पे डीवी करवा के आपको जल्दी ही मिल जाती है। इसमें ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है और पेपर भी आपका सीबीटी की तरह होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, तो उसमें भी आपको घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है? तो तैयारी अच्छे से कीजिए, वही इंपॉर्टेंट है, और जितनी तैयारी अच्छे से होगी, उतना ही बेहतर रिज़ल्ट आपको मिलेगा। जेमिनल जूनियर अकाउंटेंट और जो आपकी रोडवेज के अंदर है, ठीक है? उनका और इनका जो सिलेबस है वो लगभग सेम है, ठीक है? तो आप इनकी कर सकते हो। दूसरी चीज़ और क्या बता रहा था मैं? दूसरी चीज़ मैं ये बता रहा था कि संगणक जो है, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि रोडवेज में संगणक कहाँ से आ गई? आप उठा के देखिए, जब 2014 के अंदर वैकेंसी थी, उसमें संगणक की वैकेंसीज़ हुई थी, ठीक है? प्लस उसमें आपका संगणक जो आरएसएसबी वाला है, दोनों को मिला के आप तैयारी कर सकते हो। वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। स्टैटिस्टिक्स पूछी जाएगी दोनों के अंदर। हालाँकि जो रोडवेज का जो संगणक है, संगणक का मतलब यही होता है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, वैसा ही एक पोस्ट है, जो डेटा को ज़्यादा एनालाइज़ कर सकता है अच्छे से तरीके से, इसलिए उनको जो है संगणक बोलते हैं, ठीक है? बाकी और ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपने जो प्रोसेस मैंने बताई, जो सिलेबस मैंने समझाया, वो आपको समझ में आया होगा और आप तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि इनमें देखिए, ऐसी जो वैकेंसीज आएगी, जैसे ये आएगी रोडवेज वाली, ये जो होती है, ये कंपनीज जो होती है, वो अपना जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की जो एजेंसी है, वो निर्धारित करती है टीसीएस जैसी कंपनियों को। तो ये जो एग्ज़ाम्स करवाती हैं, उनमें आपको पता है कितना कम टाइम मिलता है और टाइमिंग का ही खेल होता है। बेसिकली जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, जैसे 100 क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम देते हो आप, 3 घंटे आपको मिलते हैं ओएमआर शीट भरने के लिए। लेकिन जब भी आप ऐसा एग्ज़ाम टीसीएस के साथ दोगे ऐसी कंपनियों में, तो आपको लगभग 90 मिनट ही मिलेंगे 100 क्वेश्चन्स के लिए। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और इनके क्वेश्चन भी अच्छे होते हैं। यानी जो तैयारी करता है वही लगता है। ये भी बेहतरीन बात है इनकी। ठीक है? आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए।